विक्रम बेताल की कहानी है आज का। भाग है 13। कहानी का भाग है 13। दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ज्ञानवर्धक हैं, जो बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दोषी कौन है। विक्रम बेताल की कहानी है दोषी कौन है। चालाक बेताल राजा को पुनः अपनी चालाकी में फंसाकर उन्हें नई कहानी सुनाता है। इस कहानी का शीर्षक है दोषी कौन। दोषी कौन। बनारस में देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था, जिसके पुत्र का नाम हरिदास था। हरिदास की पत्नी लावण्यवती बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सभी महल की छत के ऊपर सो रहे थे। आधी रात के समय गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ आया। तब उसकी नज़र लावण्यवती पर पड़ी। लावण्यवती को देखकर गंधर्व मोहित हो गया और उसका अपहरण कर ले गया। जगने पर जब हरिदास ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है, तो उसको बहुत दुख हुआ और आत्महत्या करने को तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान गया, लेकिन उसने सोचा कि तीर्थ करने से शायद उसके सभी पाप दूर हो जाए और उसकी पत्नी मिल जाए। वह चलते चलते एक गांव में ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसको भूखा देखकर एक ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी। तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा, ताकि उसको हाथ मुंह धोने और प्यास लगने पर पीने के लिए पानी भी मिल जाए। खीर लेकर हरिदास पेड़ के नीचे गया और वहां खीर को रखकर तालाब में हाथ धोने चला लग गया। उसी समय बाज किसी सांप को लेकर उस पेड़ पर बैठा, और जब बाज सांप को खा रहा था, तब सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास को कुछ पता नहीं था। जब हरिदास खीर खा गया तो उस पर जहर का असर होने लगा और वह तड़पने लगा। दौड़कर ब्राह्मणी के पास गया और बोला, तूने मुझे जहर दे दिया। इतना कहकर हरिदास मर गया। ब्राह्मण जब यह देखा तो उस ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर उसे घर से निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि ब्राह्मणी, बाज और सांप, इन तीनों में से अपराधी कौन है। राजा ने कहा, कोई नहीं। सांप तो इसलिए नहीं कि वह शत्रु के वश में था। बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था। उसे जो भी मिला वह उसी को खाने लगा। ब्राह्मणी इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपना धर्म समझकर हरिदास को खीर खाने के लिए दी थी। इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह खुद ही दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति, जिसने बिना सोच विचार किए ही ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। राजा का जवाब सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बेताल बोला, राजन, तूने मुंह खोला, अब मैं चला। और वापस बेताल पेड़ पर जा लटका।
राजा विक्रम बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर नगर को चलते हैं। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए साहिल एजुकेशन पॉइंट पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।